पढ़ाई से बढ़कर कोई चीज नहीं। तब उन्होंने कहा कि नसीमा जी, बच्चों में बहुत पोटेंशियल है, जो आप घर पे बच्चों को पढ़ाते हैं यही शुरू करो। बस वो दिन हमारी पुलिस पाठशाला का नींव भी रखा गया। एरिया में आके हम लोग को ऐसा काम करने का मौका मिल रहा है। मैथ और साइंस पढ़ाता हूँ। मैथ और साइंस तो वैसे ही बच्चों को पसंद नहीं होती है, और हम पढ़ाते हैं तो हमारे क्लास के लिए बच्चे आते हैं कि हम लोग का प्रयास रहता है, कि हमारे थानाध्यक्ष का भी प्रयास रहता है कि हम लोग को उसी समय ड्यूटी दिया जाए जिस समय पढ़ाई का समय न हो। चतुर्भुज स्थान कितना मुश्किल होता है यहाँ काम करना। और टॉप तो है, कोई आता है गलती से भटक कुछ वैसा कार्य को समझा देना कि आप यदि इस तरह का कोई कार्य करेंगे तो आप पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। और रेड लाइट एरिया के नाम से जाना जाता है, वहाँ पे शिक्षा का दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं रहता, इसलिए उन बच्चों को उन्होंने रोकना शुरू किया। तो बच्चों ने तो मेरा साथ नहीं छोड़ा, लेकिन पेरेंट्स बच्चों को क्यों बैठाते हो, नहीं हमारे बच्चे को मत बुलाया करो। जब तुम स्कूल में पढ़ते थे तो शर्माते थे बताने से? हाँ, बताते ही नहीं थे। जहाँ पे हम बैठे यहाँ पे कोई बैठना एक्सेप्ट नहीं करता था। गेहूं के साथ जो खून भी पिसाता है वही वाला बात हो जाता था। आपको इन्वॉल्व चाहे नहीं हो, अगर उस जगह से आ रहे हो तो फिर लोग आपको वही टैग देंगे। लोग जो स्टोरी सुनाते हैं बाहर वो अलग है और यहाँ का प्रतिबिंब अलग है। अब वो जो एक फाउंडेशन था कि ये धंधे वाली का बच्चा, ये गंदा बच्चा, ये अच्छा बच्चा, वो खत्म। आप कौन हो, क्या हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कहाँ से आ रहे हो? पुलिस पाठशाला से, ये फर्क पड़ता है। पुलिस पाठशाला, इसके बारे में बताइए। हाँ, चतुर्भुज स्थान में पुलिस पाठशाला फेमस है ऐसा तो नहीं बताए होंगे किसी ने? नहीं, फेमस तो नहीं बताया पर एक अनोखी चीज बताई। चतुर्भुज स्थान का फेमस होना तो स्वाभाविक है, क्योंकि भारत में जहाँ भी इस तरह का इलाका है सब फेमस ही होता है, लोगों के लिए वही ज्यादा प्राथमिकता भी रखता है। लेकिन हाँ, अब उसमें एक नई चीज है, नई पहल है पुलिस पाठशाला, जो आपको थोड़ा यूनिक लगा कि ऐसे फेमस जगह पे इस तरह की चीजें हो भी सकती है क्या। क्योंकि ज्यादातर आप देखे होंगे कि जहाँ भी इस तरह का इलाका है जो बदनाम है और रेड लाइट एरिया के नाम से जाना जाता है, वहाँ पे शिक्षा का दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं रहता। अच्छी बात है, ये पहल आपको अनोखी लगी और अनोखी होनी भी चाहिए। क्योंकि देखिए, जहाँ जिस जगह की हम लोग बात कर रहे हैं, जिस परिवेश की हम लोग बात कर रहे हैं, हमारी जर्नी ही और हमारी लड़ाई ही इस परिवेश के साथ है, किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है और किसी के सोच के साथ नहीं है। क्योंकि सोच तो हम आप पैदा करते हैं ना, हम सब एक सोच से ग्रसित है जो बचपन से हम लोगों को सिखाया गया, और एक सोच जो हमने बनाया, दोनों अलग लड़ाई लड़ती है। तो हमारी लड़ाई जो है वो परिस्थिति से, परिवेश से है, किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है। और इस परिवेश की वजह से ही ये पुलिस पाठशाला का निर्माण यहाँ हुआ। अब आप पूछेंगे कि पुलिस पाठशाला का निर्माण कैसे हुआ, ये नाम कैसे आया और ये आइडिया किसका? जी, मैं बेसिकली यहीं की रहने वाली हूँ और मेरा एक अपनी एक पहचान है कि आई एम डॉटर ऑफ द सेक्स वर्कर। और ये शब्द के साथ मेरी पूरे लाइफ की जर्नी शुरू हुई है इस इलाके से। और बच्चों के खासकर, क्योंकि मैं यहीं से बड़ी हुई, पली बड़ी, एजुकेशन सब कुछ यहीं से प्राप्त किया, तो जो एक समाज के जो दोहरा चेहरा का जो तमाचा बार बार झेली हो ना, वो मेरा ये था कि बाकी लोग ना झेले। कोई भी कहीं भी पैदा हो सकता है, हम आप या कोई भी, ये पहले से तो फिक्स नहीं है कि आप इसी घर में पैदा होंगे। तो अगर हमारा जन्म यहाँ हुआ तो इसमें मेरी क्या गलती? उसी तरह उन बच्चों की क्या गलती है जो इस मंडी में पले बड़े हैं, और उनकी गलती नहीं है तो फिर हमें वो सारी चीजें जो एक दूसरे बच्चों को दी जाती है, वही सारी बातें जो दूसरे बच्चों के लिए बोली जाती है, वो यहाँ के बच्चों के लिए क्यों नहीं बोली जाती है। यही सब कार्य करते करते हम लोगों ने एक अपने घर में एक छोटा सा ट्यूशन जैसा चला रही थी, 15 बच्चों का। और वो बच्चे हमसे ऐसे जुड़े कि मेरे घर में आप जाएंगे तो बहुत सारे मेडल दिखेंगे आपको। तो उनको लगा कि ये इस इलाके के घर में किसी एक लड़की के पास इतने सारे मेडल, ये कहाँ से आया? तो बाकी बच्चों को लगा ये आया कहाँ से आपके पास। मैंने बोला क्या आया? तो बोला वो मेडल आपको कहाँ से मिला? मैंने बोला क्यों पूछ रहे हो आप? सोचिए आपके घर कोई बच्चा आया और पूछे ये कहाँ से मिला, तो मैंने बोला तुम क्यों पूछ रहे हो?
तो मुझे भी चाहिए। ये जो उस बच्चे का शब्द था, वो समझिए कि मेरे लिए एक शुरुआत थी उनके साथ। मैंने बोला कि चाहिए क्या? तो बोला हाँ। कैसे मिलेगा? क्या आपने गाना गाया है? बोले नहीं। तो खरीदा है? मैंने नहीं। तो मिला कैसे? अब बोले अगर तुम्हें चाहिए तो बताओ। हाँ चाहिए। क्या करना पड़ेगा इसके लिए? बोले इसके लिए पढ़ना पड़ेगा। तो ऐसे करके 5-10 बच्चे हमारे पास इकट्ठा होना शुरू हो गए। लेकिन हमारे इस चतुर्स्थान इलाके में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सामने से तो नहीं दिखते लेकिन पीछे बहुत बड़ा घातक करते हैं। तो उनकी बेचैनी बढ़ गई। उनको लगा अभी तक तो ये इकलौती ये थी जो अपने आप को बोलती थी आई एम डॉटर ऑफ द सेक्स वर्कर। अब ये सबको वो बैठाना शुरू करेगी और बच्चे बोलना शुरू कर दिए तो उनकी तो फिर उनका तो पूरा भविष्य चौपट कर देंगे हम। तो उनको लगा कि ये काम ना हो, इसलिए उन बच्चों को उन्होंने रोकना शुरू किया। अब बच्चे तो बच्चे हैं ना, बच्चों को अगर आप एक बार बता दें कि ये चीज करना है और वो उसके चॉइस में आ गई तो दुनिया का कहना, दुनिया इधर से उधर हो जाए, बच्चे इधर से उधर नहीं होंगे। तो बच्चों ने तो मेरा साथ नहीं छोड़ा, लेकिन पेरेंट्स की बातें सुनने को मिलना शुरू हो गया कि बच्चों को क्यों बैठाते हो, नहीं हमारे बच्चे को मत बुलाया करो। लेकिन बच्चे आते थे, 11 बजे मेरे पास बच्चे आते थे। थोड़ा सा चैलेंज बढ़ गया था, चिंतित थी। उसी बीच हमारे शहर में सिटी एसपी के रूप में अवधेश दीक्षित जी आए हुए थे। तो उन्होंने मुझसे पूछा, पूरा देखा उन्होंने। हमने 11 बजे बच्चे शाम को आए थे इवनिंग के समय अपने पूरे दल बल के साथ। तो उन्होंने कहा कि मैं क्या मदद कर सकता हूँ नसीमा जी। मैंने बोला भाई मुझे आपसे तो कुछ मदद चाहिए नहीं, लेकिन हाँ अगर आप मेरी मदद करना चाहते हैं तो मुझे अपने वो पुलिस चौकी का खाली जगह दे दीजिए। उन्होंने कहा उसका क्या करेंगे? हम बोले मेरे पास अगर किसी चीज की जरूरत है तो वो है स्पेस, क्योंकि मेरा घर इतना बड़ा नहीं, आप नहीं देंगे तो भी चलेगा। तो बहुत सारे लोग वहां पे जो बैठे थे उन्होंने कहा कि आप ऑफिस दिला दीजिए, रेंट पे दिला दीजिए। मैंने बोला वो नहीं चाहिए, क्योंकि आज आप हैं कल नहीं रहेंगे। तो मुझे आज सिर्फ आपके लिए नहीं काम करना है, मुझे उस दिन तक के लिए काम करना है जब मैं ना भी रहूं तो भी काम। और इससे बेनिफिट सिर्फ मुझे नहीं या कम्युनिटी को नहीं होगा, पुलिस को भी होगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। तो बात हमारी हुई थी सिलाई ग्रुप के लिए, क्योंकि हमें मशीन बहुत सारे लगाने थे। तो 28 सितंबर को 2023 को वो मेरे घर आए थे और हमारी समझिए सितंबर में बात शुरू हो गई। तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं देखता हूँ और क्या कर सकते हैं। दिवाली के दिन उन्होंने मुझे कॉल किया कि नसीमा जी आप बच्चों को भी पढ़ाती है ना? मैंने बोला हाँ बच्चों को भी पढ़ाते हैं। तो आप दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हो क्या? हमने कहा हाँ बिल्कुल कर रहे हैं, हमने बच्चों को दिया बनाने का काम दिया है और सब अपने घर से दिया बना के लाएंगे। तो उन्होंने कहा कि बोले आप आएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो उन्होंने कहा नहीं आप एक काम करिए, बच्चों को लेकर नाका पे आ जाइए। हमने बोला पुलिस चौकी पे था? हाँ। और यहाँ जब बच्चों से उन्होंने मुलाकात की, उनका दिया देखा, फिर हम लोगों ने साथ में रंगोली बनाई, दिए कैंडल्स लगाए, मिठाई बांटे, तब उन्होंने कहा कि नसीमा जी बच्चों में बहुत पोटेंशियल है, जो आप घर पे बच्चों को पढ़ाते हैं यही शुरू करो। पाठशाला तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जहां सब बच्चे आए, शिक्षा की बात हो और माहौल क्रिएट करने के सोच से बनाया। लेकिन सिर्फ माहौल क्रिएट करने से तो कुछ होगा नहीं, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। तो हमें लगा कि स्कूल से इनको जोड़ना है। अब वो जो एक फाउंडेशन था कि ये धंधे वाली का बच्चा, ये गंदा बच्चा, ये अच्छा बच्चा, वो हर किसका बच्चा? पुलिस का बच्चा, पुलिस पाठशाला। अब एक चेहरा, एक नाम, एक पहचान। और पुलिस वाले से तो कोई किसी का बाप का नाम नहीं पूछेगा ना, किसी की हिम्मत नहीं है। बस यहां से वो जजमेंट खत्म। आप कौन हो, क्या हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कहां से आ रहे हो? पुलिस पाठशाला से, ये फर्क पड़ता है। दूसरा, स्कूल ने फिर एक्सेप्ट करना शुरू कर लिया। स्कूल में वो चीज खत्म हो गई, बच्चों के बीच टैबू खत्म हो गया। अब पाठशाला जब देखेंगे तो आप कहेंगे कि यहाँ बच्चों का कोई आपको टैबू दिखेगा ही नहीं, आपको लगेगा ही नहीं कौन कहाँ का बच्चा है। ये हर कोई ने इसमें अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, चाहे वो एजुकेशन से हो, चाहे वो पेंसिल कॉपी से हो, चाहे वो दीवार बना के हो या पंखा देकर हो। ये सब लोगों ने मिलकर कंट्रीब्यूट किया। तो ये जितना भी चीज आप देख रहे हैं
ये किसी भी एक व्यक्ति का किया हुआ नहीं है, ये सभी व्यक्ति का कंट्रीब्यूशन है। इन छुट्टियों में 4 दिन 5 दिन वो सारे बच्चे हमारे इर्द गिर्द मंडराएंगे, कोई ना कोई बहाने से पाठशाला में आएंगे, टाइम बिताएंगे, क्योंकि उनको एक लत लग गई, क्योंकि ये इन्वायरमेंट उनको दूसरे जगह नहीं मिल रहा। इसीलिए आज हम सबको बोलते हैं कि आप हमारे किसी बच्चे को 500 रुपए दो और बोलो कि पाठशाला नहीं जाना है। वो पता है क्या करेगा? वो 500 रुपए अपने जेब में रखेगा, दूसरे दिन पाठशाला में दिखेगा। पैसा क्यों छोड़ना है? पैसा नहीं छोड़ना है। मेरा नाम मोहम्मद आरिफ है, मैं इसी इलाके से आने वाला हूँ, ठीक है। और यहाँ पुलिस पाठशाला का शुरुआत मेरा जब से दीक्षित सर आए 2023 में, तभी से रैंडमली हम लोग उसी समय से पढ़ा रहे हैं और उसी समय से अब तक ही पूरा चल रहा है ये सिलसिला। घर वाले मना नहीं करते? नहीं, फैमिली मना नहीं करते। क्यों पढ़ाई लिखाई छोड़ के तुम समाज सेवा में लग गए? नहीं, वैसा बोलते नहीं तो है। होंगे। नहीं, फैमिली वाले बोलते हैं कि पढ़ना पढ़ाना ही है। मेरा ड्रीम ही वो ये पढ़ना और पढ़ाना, सीखना और सिखाना। क्या बनना चाहते हो? ऐसे तो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, अब जिस फील्ड में चले जाए। फिर भी कुछ गोल तो होगा। फिर भी अभी बीपीएससी के बारे में सोच रहे हैं। दरोगा? मैम से कैसे जुड़े हो? मैम से तो काफी पुराना ही जुड़े हैं, बताइए। बचपन ही से, और एक फैमिली बॉन्डिंग है हमारा मोहल्ले? हाँ, फैमिली मेंबर है इसी। और फिर पाठशाला से कैसे जुड़े? मैम ही लेके आई या अपने आप पता मैम चला? ही लेके आई, मैम ही लेके आई शुरू से। बचपन से देख रहे हो चतुर्भुज स्थान को, कितना बदला? बहुत बदला, बहुत बदला। जहाँ पे हम बैठे, यहाँ पे कोई बैठना एक्सेप्ट नहीं करता था। हाँ, जहाँ मैंने सुना जब मैं यहाँ आ रहा था तो मुझे किसी ने बताया कि लोग जो यहाँ रहते हैं वो बाहर अपना पता बताने से शर्माते हैं इस शहर में। ऐसा था? हाँ, मेरे साथ भी था, काफी लोग के साथ था, पर अब थोड़ा वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। जब तुम स्कूल में पढ़ते थे तो शर्माते थे बताने से? हाँ, तब तो नहीं बताना पड़ रहा था। नहीं बताते थे? नहीं, बताते ही नहीं थे। मुश्किल था? जो लोग उस काम में नहीं भी इन्वॉल्व होते हैं वो भी बदनाम होते हैं, ये डर था। वो कहावत है ना कि क्या कहें वो उसको, गेहूं के साथ जो खून भी पिसाता है, वही वाला बात हो जाता था। आप वो इन्वॉल्व चाहे नहीं हो, अगर उस जगह से आ रहे हो तो फिर लोग आपको वही टैग देंगे कि कहाँ से आ रहे हो। क्या जिस चीज के लिए चतुर्भुज स्थान बदनाम है या बाहर लोग उसे जिस भी दृष्टि से देखते हैं, क्या अब वैसा है? नहीं, वो अलग है। लोग जो स्टोरी सुनाते हैं बाहर, वो अलग है, और यहाँ का प्रतिबिंब अलग है। लोगों की सोच बदल रही है? हाँ, अभी तो काफी बदली है। पाठशाला के बाद काफी बच्चों की बदली है। अभी बदलने की और जरूरत भी है, और आगे भी जरूरत है, और प्रयास है कि आगे बदल के ही रहेगा ये। बताइए कॉलेज के बारे में, बताइए क्या पढ़ा? कॉलेज में मेरा भी ग्रेजुएशन फाइनल हुआ इकोनॉमिक्स ऑनर्स से। वाह। यहाँ पे राम मनोहर लोहिया कॉलेज है, वाह। मजा आता है पढ़ाने में? हाँ, बहुत ही ज्यादा। शुरू से पढ़ा रहे हैं, होम ट्यूशन भी जाके घर घर पहले बच्चों को पढ़ाते थे। बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं पढ़ने में? काफी ज्यादा। आप तो खुद जेनजी है। किसी दिन हम नहीं आए तो बच्चे हमारे घर पे नॉक करने जाते हैं। अभी आज बंद है, कितने बच्चे ने हमको कॉल किया कि क्यों बंद है, फेस्टिवल को लेके भी क्यों बंद है पाठशाला। आप तो खुद जेनजी है। एज एन जेनजी सबसे पहले क्या बदलाव चाहते हैं चतुर्भुज स्थान में? सबसे पहले तो जेनजी से देखा जाए तो सोच, आप किस जगह पे हैं, कहाँ पे हैं, ये मायने नहीं रखता है। आप किस परिस्थिति में है ये मायने रखता है। तो सोच सबसे पहले बदलना चाहिए। कितने टाइम से आप यहाँ पे बच्चों को पढ़ा रहे हैं? हम 3 महीना हो गया हमको। हम बदल के आए सीतामढ़ी से यहाँ पर। सबसे पहले कैसा लगा जब पता चला यहाँ पे कि ये सिस्टम भी है? सबसे पहले हम पुलिस लाइन में थे तो अचानक हमको कमान मिला कि आपको पुलिस पाठशाला जाना है। तो हमको तो शुरू में अजीब टाइप का लगा कि ये पुलिस पाठशाला क्या होता है। थाना का नाम सुना था, नाका का नाम सुना था, ये पुलिस पाठशाला नाका क्या है। तो यहाँ पर आने के बाद हमारे जो पहले जो थे चले गए, अरविंद सर वगैरह, उन्होंने बताया कि यहाँ पर बच्चे लोग के भी यहाँ पर पढ़ाई चलती है, एजुकेशन चलती है।
2 घंटे के 4 से 6, जो कि हम लोग को पुलिस के स्टाफ ही पढ़ाते हैं और अगल बगल जो भी स्टूडेंट है वो भी यहाँ पर कोऑपरेट करते हैं। कैसे काम के बीच में बच्चों को पढ़ाने का समय निकालते हैं, क्योंकि आपका काम तो कभी भी आ सकता है। जी, तो मेरा जब काम आता है कहीं से टाउन थाना से या कहीं से भी कॉल आता है, तो हम लोग पहले वो कानून व्यवस्था देखते हैं पहले, उसके बाद ही जब समय मिलता है तभी हम लोग यहाँ पर पढ़ाते हैं। इतना इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं। जी, हम तो बहुत अच्छे उसको बहुत अच्छा महसूस करते हैं कि हमारे भाग्य है कि इस एरिया में आके हम लोग को ऐसा काम करने का मौका मिल रहा है। एरिया का जिक्र करा आपने, जब आपका यहाँ पोस्टिंग हुई होगी, आपको इस इलाके के बारे में पता चला होगा, जी जी, क्या आया सबसे पहले दिमाग में? मुश्किल होगा यहाँ पे काम करना, बहुत टफ है इस इलाके में। आज भी टफ हो रहा है काम करने में हम लोग को, लेकिन चल रहा है। बच्चे लोग को देखते पढ़ाते पढ़ाते टाइम खत्म हो जाता है। किस किस इलाकों से बच्चे आते हैं यहाँ पे? हमारे वार्ड है 39 और 40 वार्ड, दोनों में मिक्स करके होते हैं। स्लम एरिया के बच्चे हैं, कुछ चतुर्भुज स्थान के बच्चे हैं, मिला जुला के सारे 150 बच्चे हैं। उसमें अपसेट 5-10 हमेशा रहते ही हैं, मतलब कि एवरेज मान के 150। तो वहाँ पे अपॉइंट हुए थे टाउन में? हाँ, टाउन। वहाँ से नसीमा मैम के द्वारा भी मुझे बताया गया था, फिर मेरी पोस्टिंग यहाँ हो गई। हर व्यक्ति को चाहिए कि ऐसा काम करें और अपने क्षेत्र का विकास करें। वैसे बच्चे जो शिक्षा व्यवस्था से नहीं जुड़े हैं उनको जोड़कर एक कल्याणकारी कार्य जो बच्चे के भविष्य को आगे उज्जवल बना सकता है। क्योंकि मैं मैथ और साइंस पढ़ाता हूँ, तो यहाँ बच्चे हैं 6 से 9। मैथ और साइंस तो वैसे ही बच्चों को पसंद नहीं होती है, और हम पढ़ाते हैं तो हमारे क्लास के लिए बच्चे आते हैं, क्योंकि मेरा शुरू से रहा है मैथ में थोड़ा सा लगाव रहा है। हम इस तरह मैथ पढ़ाना पसंद करते हैं कि बच्चे को बोझ न। तो किस किस उम्र के बच्चे आते हैं? हमारे यहाँ 6-7 वर्ष, 8 वर्ष से लेकर 14-15 वर्ष तक के बच्चे आते हैं। तो सबको एक साथ पढ़ाते हैं, अलग अलग उसमें ग्रुपिंग वाइज अलग होती है। हाँ। जैसे कि मैथ अगर पढ़ाना होता है तो 6 से 8 एक साथ, फिर 6 से 7 तक एक साथ, फिर इधर क्लास 1, 2, 3 और 4, 5, 6 का अलग अलग बैच करके पढ़ाए। और पढ़ाने में अच्छा लगता है। हम लोग भी जब सोचते हैं कि ऐसा कार्य कर रहे हैं जो समाज के लिए बहुत अच्छा कार्य है, और पढ़ाना तो वैसे भी सबसे अच्छा काम है। 4 दानों में 1 दान शिक्षा भी आता है जी। इसलिए हम लोग का प्रयास रहता है, चाहे हमारे थाना अध्यक्ष का भी प्रयास रहता है कि इन लोग को उसी समय ड्यूटी दिया जाए जिस समय पढ़ाई का समय न हो। अच्छा। अक्सर मॉर्निंग में या रात के 10 बजे बाद हम लोग की ड्यूटी दी जाती है, लेकिन कभी कभी जब एक्सेस वर्क पड़ जाता है तो पढ़ाई के समय पड़ता है, तो बाकी सब हम लोग पढ़ाते हैं। थाना का फुल सपोर्ट रहता है? हाँ, ऐसा कुछ नहीं ऊपर से। और वैसे भी पुलिस वालों से लोग को लगता है कि मैंने सिर्फ अलग ही कार्य करती है, लेकिन पढ़ाने वाला कार्य सुनकर लोगों को भी थोड़ा सा लगता है अच्छा होता है। आपको भी बताने में गर्व होता है? हाँ, हम लोग को भी लगता है, नहीं हम भी पढ़ाते हैं। हम सिर्फ कानून व्यवस्था ही नहीं देखते हैं, उसको चलाने में सहयोग करने वाले, उसको समझने वाले को हम शिक्षित भी करते हैं, तो जाने कि पुलिस क्या है। तो अब जो बच्चे यहाँ पढ़ते हैं वो तो नहीं डरते होंगे पुलिस वालों से? वैसे तो डरने, आसपास के जितने भी लोग हैं, हम लोग उस तरह का माहौल अभी तक बना कर रखेंगे, लोग डरे नहीं। यदि उनकी जो समस्या है, कोई दिक्कत है, तो आके कहें। एक बच्चा भी, सुबह में एक बच्चा आया था, झगड़ा हो गया था उधर, उसके पिताजी को कोई मार और दिया था, तो हम लोग तुरंत गए थे, बोला कि ऐसा ऐसा बात है, थोड़ा चलिए। हम लोग गए तो मैंने कुछ विशेष नहीं थी, आपस में झगड़ा। पुलिस डरने वाली क्या बात है? मान लीजिए कि कानून व्यवस्था है, अब हम डरा के रखेंगे तो कोई अपनी व्यवस्था कैसे कहेगा कि हमको ये कष्ट है, क्या ये समस्या। ताकि लोगों के अंदर जो थोड़ा सा भय है पुलिस के प्रति, या थोड़ा सा जो पहले, वैसे ज्यादातर तो टीवी ओवी या मूवी में दिखा के पुलिस के प्रति लोगों को और पहले से बना दिया इस तरह का। कुछ पुलिसकर्मी भी पूर्व में ऐसा कार्य किए हैं, इसे लोग करते हैं, लेकिन अभी वैसी स्थिति नहीं। इस इलाके में एक चतुर्भुज स्थान, कितना मुश्किल होता है यहाँ पे उसको मैनेज करना, उसके आसपास काम करना और बच्चों को भी पढ़ाना? टफ तो है, लेकिन फिर भी प्रयास रहता है हम लोग का कि आसपास के एरिया में भी यदि कोई आता है गलती से भटक, कुछ वैसा कार्य करके समझा देना कि आप यदि इस तरह का कोई कार्य करेंगे तो आप पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इसीलिए आप आते हैं, इधर आइए और सीधे अपने रास्ते निकल जाए।
शुक्रिया समझने के लिए। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।